फॉस्फोरस की कमी की वजह से जितनी भी बीमारियां होती है उन सब में नोविजेक का बहुत ही शानदार रिजल्ट है। जो आपने देखा नोविजेक, इसका फॉस्फोरस की कमी जहां पर भी मिली। अब फॉस्फोरस की कमी की वजह से सोचिए, फॉस्फोरस की कमी की वजह से मुख्य कौन कौन सी बीमारियां हैं। तो मुख्य बीमारियों को अगर हम देखें तो नंबर 1 पर जिस बीमारी का जिक्र होता है वो है फ्रेंड पीपीएच, यानी पोस्टपार्टम हीमोग्लोबिनूरिया, जिसको पोस्ट पार्चुरेंट हीमोग्लोबिनूरिया भी कहते हैं। उसमें क्या होता है कि बच्चा देने के बाद जो फीमेल है उनमें, ये मेल में तो नहीं होगा, जाहिर है बच्चा देने के बाद की बीमारी है, तो फीमेल में ये होता है, लेकिन नहीं होना नहीं है, कई जगह मेल में भी देखा जाता है। तो जहां पर भी फॉस्फोरस की कमी रहेगी वहां बच्चा देने के बाद ये बीमारी होती है पीपीएच। इसका नाम ही पोस्ट पार्चुरेंट हीमोग्लोबिनूरिया कहा गया है। तो पीपीएच जो बीमारी है इसमें पेशाब में खून आने लग जाता है। तो जहां पर भी पशु चिकित्सक देखते हैं कि पेशाब में खून आ रहा है और टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा नहीं है, भाई टेम्परेचर जब हाई होता है तो कई बीमारियों की तरफ भ्रम जाता है। अगर आप निवेदन करेंगे तो उन सभी बीमारियों में जो भ्रमित होते हैं हम, उनके बारे में हम आपके लिए बताएंगे आगे। तो ये एक विशेष बात है, खून आना पेशाब में, तो उस समय इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा सेकेंड अगर हम देखें नॉर्मल में तो अकड़न, यहां पर आप लिख दीजिए अकड़न का। किसी भी पशु के शरीर में अकड़न अगर है तो वहां पर इसका इस्तेमाल बहुत ही शानदार रहेगा। अगर अकड़न पूरे शरीर में है तो भी, और एक पैर में अकड़न की वजह से लंगड़ाहट है तो भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा कमजोरी, जहां पर भी कमजोरी की शिकायत हो वहां पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलेगा अगर इसे हम कमजोरी में भी इस्तेमाल करें तो। इसके अलावा एक बीमारी और है जिसका नाम है पाइका। पाइका किसे कहते हैं भाई? पाइका बीमारी का मतलब होता है अखाद्य चीजें खाना, यानी कि जिन चीजों को पशुओं को नहीं खाना चाहिए वो खाने लग जाती है। जूते, चप्पल, प्लास्टिक, कंकर, पत्थर, ये तो अखाद्य चीजें जहां पर भी खाने लग जाता है कोई भी जानवर, तो उसके लिए नोविजेक का इस्तेमाल बहुत ही शानदार रहता है, अखाद्य चीजें। इसके अलावा चौथा जो वर्क मैं लिखने जा रहा हूं वो है भाई जोड़ों की बीमारी। देखिए जोड़ों की जो भी बीमारियां होती है, जोड़ों की बीमारियां बहुत सारी होती है, उन सभी जोड़ों की बीमारियों में नोविजेक का इस्तेमाल शानदार रहता है और इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलता है। जहाँ जोड़ कमज़ोर हो जाते हैं, उनकी वजह से लंगड़ाहट रहता है, तो वहाँ इसका इस्तेमाल किया जाए तो बहुत शानदार रिजल्ट मिलता है। इसके अलावा बहुत सारी मेटाबॉलिक डिजीजेज हैं, उनमें ये सपोर्टिव थेरेपी के रूप में बहुत अच्छा काम करता है। अगर सपोर्टिव थेरेपी के रूप में अगर हम देखें तो कुछ बीमारियां हैं, लेकिन कुछ बीमारियां मेटाबॉलिक की ऐसी है जिसमें ये प्रमुख रूप से भी काम करता है। कैसे काम करता है? जिसका एक का नाम है डीसीएस। डीसीएस का मतलब है डाउनर काउ सिंड्रोम। डाउनर काउ सिंड्रोम जो है उसमें भाई ये बहुत अच्छा वर्क करता है। जब पशु बैठ जाता है, खड़ा ही नहीं हो पाता है, उस समय अगर नोविजेक का इस्तेमाल किया जाए तो ये सपोर्टिव थेरेपी के रूप में बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा अगर इसी में देखें, इसी में आगे देखें तो मिल्क फीवर में भी ये सपोर्टिव थेरेपी में काम करता है। मिल्क फीवर ले लीजिए, या फिर मिल्क फीवर आपने लिया, या फिर कीटोसिस ले लीजिए। भाई कीटोसिस में भी ये सपोर्टिव थेरेपी में बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा कुछ एक बीमारियां जो अलग होती है वो होती है जैसे एनीमिया हो गया, एनीमिया खून की कमी, उसमें भी अच्छा काम करता है। तो जॉइंटिस में भी, यानी पीलिया जो हो जाता है, उसमें भी इसका रिजल्ट जो है वो बहुत अच्छा है। इसके अलावा अगर हम नोटेड पॉइंट में देखें, 6 नंबर पॉइंट यहाँ लिख देते हैं। अगले पॉइंट में अगर हम देखें तो भाई हड्डियों की जो बीमारियां होती है ना, जैसे रिकेट्स हो गया, ओस्टोमलेशिया हो गया, इसमें ये बहुत अच्छा काम करता है। तो यहाँ पर जब इसका हम जिक्र कर रहे हैं तो रिकेट्स जो बीमारी होती है जिसमें हड्डियां मुड़ जाती है, ओस्टोमलेशिया में हड्डियां जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है, उसमें भी इसका रिजल्ट जो है वो बहुत अच्छा है। इसके अलावा जब भी कोई पशु हीट में नहीं आता,
या फिर हीट में आ गया लेकिन ग्याबिन ठहरता नहीं है। तो ये जो प्रॉब्लम होती है ना बच्चेदानी से रिलेटेड, जिसको हम लेते हैं इनफर्टिलिटी, यानी कभी भी बांझपन जैसी शिकायत, ग्याबिन नहीं ठहरने जैसी शिकायत, वो जो होती है वहां पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। बांझपन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है और बेटर रिजल्ट भी मिलता है। जब चाहे हीट में नहीं आई तो भी और ग्याबिन नहीं ठहरी तो भी ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। इसके अलावा अगर हम देखें प्रोलप्स, आपने फूल पाछा की शिकायतें देखी होगी। जो फूल पाछा की शिकायतें होती है ना, उनमें पशु बहुत ज़्यादा तकलीफ पाते हैं। फूल पाछा जिसे हम प्रोलप्स कहते हैं, तो इनमें भी इसका रिजल्ट जो है बहुत अच्छा है। ये सपोर्टिव थेरेपी के रूप में ये बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा अगर हम लें पैरालिसिस, यानी किसी को लकवा हो गया, जैसे मैंने अभी DCS की बात की थी, इसी तरीके से लकवा हो जाता है। तो अगर पशु को लकवा हो गया है तो भाई उस कंडीशन में भी इसका रिजल्ट जो है वो बहुत अच्छा रहता है। तो लकवा जब हो जाए, पैरालिसिस हो जाए, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल बहुत ही अच्छा रहता है। तो लकवे में भी हम आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी कई जो प्रेग्नेंट गायें हैं उनमें बच्चे में यानी जो फीटस है अंदर ग्रोथ नहीं करता, तो गर्भावस्था में भी ये अच्छा काम करता है। गर्भावस्था को मेंटेन करने में भी अच्छा काम करता है। यहाँ से एक बात निकल करके आ गई कि ये प्रेगनेंसी सेप है। भाई जब प्रेगनेंसी में अच्छा वर्क कर रहा है तो प्रेगनेंसी सेप तो होगा ही होगा। तो इसे गर्भावस्था के दौरान भी इस्तेमाल किया जाए तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। फीटस ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा ये वर्क करता है। इसके बाद अगर हम अगला पॉइंट देखें तो वो है भाई, अगर कोई पशु कमज़ोर है, वजन वृद्धि उसके नहीं हो रही है, विशेष तौर से मेल में जो बुल होता है ना, फाइटर बुल, उनको अगर आपको तैयार करना है तो आप नोविजेक का इस्तेमाल कीजिए, बहुत ही बढ़िया रहेगा। यानी वजन बढ़ाने में, वजन व शक्ति वर्धक इसे कह सकते हैं। वजन वर्धक भी है तो शक्तिवर्धक भी है, यानी ताकत बढ़ाने वाला भी है और वजन बढ़ाने वाला भी। इसके अलावा दूध के लिए भी इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। ये जब काम करता है बफर्ड फास्फोरस, तो इसमें क्या होता है, प्रोटीन का संश्लेषण बहुत अच्छा होता है। तो इस वजह से दूध बढ़ाने के लिए और वजन में दोनों में भी ये अच्छा काम करता है। यानी कि किसी का अगर दूध नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि हमें पता है फास्फोरस और कैल्शियम जो होता है इन दोनों का एक निश्चित रेशियो रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसका अनुपात 2 रहता है तो कैल्शियम का 1 रहता है, यानी कैल्शियम जो है वो हमेशा ही फास्फोरस से डबल रहता है। तो ये अगर रेशियो बिगड़ जाता है ना फास्फोरस की कमी होने की वजह से, तो वहाँ पर भी ये बहुत अच्छा काम करता है। तो दूध बढ़ाने में भी इसका इस्तेमाल कई किसान जो है वो करते हैं कि साहब दूध नहीं बढ़ रहा, नोविजेक लगाया, दूध बढ़ गया। तो ये भी होता है। इसके अलावा एक तकलीफ आपने देखी होगी कि जहाँ पर भी लीक टीट होता है, लीक टीट किसे कहते हैं, थन से दूध गिरना, थनों से दूध गिरना, थनों से दूध गिरना। जब थन से दूध गिरता है ना तो बहुत ही नुकसान होता है, उसे लीक टीट की प्रॉब्लम बोलते हैं। उसमें भी भाई नोविजेक का जो रिजल्ट है ना वो बहुत ही शानदार है। जो लीक टीट वाली प्रॉब्लम है ना उसमें नोविजेक बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा त्वचा रोग, कई ऐसे त्वचा रोग है, स्किन डिजीजेस, जो कि फास्फोरस के बगैर ठीक नहीं होती है, तो वहाँ पर फास्फोरस का इस्तेमाल किया जाता है स्किन डिजीज में भी। तो स्किन डिजीज ऐसी जो ठीक नहीं हो रही है वहाँ पर फास्फोरस का इस्तेमाल आराम से किया जा सकता है और बेटर रिजल्ट लिया जा सकता है। ये इतने कुछ एक वर्क जो हमने आपको बताए हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे वर्क जो है वो नोविजेक के रहते हैं। तो कभी और किसी अन्य सेशन में मैं आपसे और चर्चा करूंगा। तो देखिए, ये हो गई बात, डोज की बात मैंने आपको बता ही दी है, प्रेगनेंसी सेप की बता दी है। अब आप लोगों के जो ज़्यादातर प्रश्न रहते हैं वो रहते हैं भाई टेम्परेचर से रिलेटेड, यानी कि तापमान। तो तापमान से रिलेटेड जो भी आपके प्रश्न हैं वो मैं बता दूं कि फास्फोरस की कमी जब भी होती है वहाँ पर तापमान का कोई खास इश्यू होता ही नहीं है।
यानी अगर हाई टेम्परेचर है तो वहाँ पर फॉस्फोरस की कमी होने की संभावना बहुत कम रहेगी। तो इसे हाई टेम्परेचर में क्यों यूज़ करेंगे? जब फॉस्फोरस की कमी हो ही नहीं है तो क्यों यूज़ करेंगे? तो हाई टेम्परेचर में हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके अलावा लो टेम्परेचर में तो ये बहुत ही शानदार वर्क करता ही है। हड्डियों को, मसल्स को, नर्व्स को, यानी नसों को, मांसपेशियों को, हड्डियों को, सभी को मजबूती और विशेष तौर से जोड़ों को मजबूती प्रदान करने का तो इसका मेन जो है वो वर्क रहता है। तो इसीलिए हाई टेम्परेचर जब है तो वहाँ पर अगर हम इस्तेमाल नहीं भी करते हैं तो चल जाता है। इसके अलावा अगर पशु चिकित्सकों को लगता है कि हाई टेम्परेचर में जो केस है, पशु चिकित्सक अगर देखते हैं उन्हें लगता है कि टेम्परेचर हाई है फिर भी यहाँ फॉस्फोरस की कमी के लक्षण है, तो वहाँ पर हाई टेम्परेचर में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है।